बाबू चॉकलेट खाओ। मैं 2 कौड़ी का चौकीदार, तेरी इतनी हिम्मत, इस गंदे हाथों से तू मैडम को चॉकलेट खिला रहा है? तो इसमें गलत क्या है? मेरे को चॉकलेट ही तो खिला रहा था, तुमने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? अरे मैडम, इसमें सही क्या है? सब कुछ गलत ही तो है। ये 2 कौड़ी का चौकीदार हमारी कंपनी की मैनेजर मैडम को चॉकलेट खिला रहा है। अरे इसके हाथों में कितने जम्स होंगे, कितनी गंदगी होगी। अगर आपको कुछ हो गया तो? देखो, तुम अपने काम से मतलब रखो, समझे? उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा लड़का है। और ये, वाह जी वाह, मैं तो मैनेजर मैडम की साइड ले रहा था, पर मुझे क्या पता मैडम यहाँ खुद गुलछर्रे उड़ा रही हैं। मतलब अब समझ में आया, मैडम का चक्कर इस 2 कौड़ी के गार्ड के साथ चल रहा है। इसको देख के तो इतना गुस्सा आ रहा है ना कि अभी मार इसको एक और। काम वाम तो करता है नहीं, यहाँ पर सेटिंग कर रहा है, वो भी मैनेजर मैडम से। बड़ा चालाक निकला, मैनेजर ही फंसा ली सीधा। माइंड योर वर्ड्स। ये कैसे बात कर रहे हो तुम भूल गए हो क्या? कंपनी की मैनेजर हूं मैं। ये कोई तरीका होता है बात करने का? मैं जब चाहे ना तुम्हें जॉब से निकलवा सकती हूँ। कुछ नहीं हो तुम मेरे सामने। मैडम, आप इस चौकीदार के लिए मुझे जॉब से निकालेंगे? अबे वो चौकीदार ऐसा क्या जादू कर दिया था ना मैडम पे, तो मैडम मुझे जॉब से निकालने लगी हैं, वो भी तेरे चक्कर में। तू चुपचाप मुझे बता दे, ऐसा मैडम को तूने क्या खिलाया है जो मैडम तेरी बोली बोल रही हैं? जैसे बोला ना, तू उसको कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन तुम तब भी ऐसे जुबान लड़ाए जा रहे हो। लेकिन मैडम, आखिर ये चौकीदार आपको चॉकलेट कैसे खिला सकता है? अरे रिश्ता क्या है आपका इससे? मैं तुम्हें ना ये बात बतानी जरूरी नहीं समझती, और वैसे भी उसने बस ऐसा वैसा काम तो किया नहीं है। अच्छा, मैडम इस चौकीदार की तारीफ कर रही है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अरे मैडम, शर्म कर लेती, आपको प्यार करने के लिए चौकीदार ही मिला है क्या? अरे इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर है आप, और आप इससे प्यार कर रही है? अरे अगर किसी को पता चलेगा कि कंपनी की मैनेजर इस 2 कौड़ी के गार्ड से प्यार कर रही है, तो हमारी कंपनी की क्या इज्जत रहेगी? अरे आपको अपनी चिंता नहीं है तो कम से कम इस कंपनी की तो इज्जत कर लेती। अरे अब तो मुझे भी शर्म आ रही है कि मैं एक ऐसे मैनेजर के अंडर काम कर रहा हूँ जिसकी सेटिंग एक चौकीदार से है। बस बहुत हो गया, थोड़ा ना तमीज से बात करो। ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, मैं जैसे जीना चाहती हूँ वैसे जीऊंगी। तुम्हें कोई हक नहीं है बोलने का। और हाँ, मेरा ना इसके साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है, तो ये जो ये नाम लगा रहे हो ना झूठे वाले, ये लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अगर अफेयर नहीं चल रहा तो आखिर में बात किया है इस 2 कौड़ी का गार्ड के चक्कर में आप कंपनी के एम्प्लॉय को इतना उल्टा बोल रहे हो, उसको जॉब से निकालने को हो रहे हो। मुझे ना बस आप ये बता दो कि आखिर ऐसा रिश्ता क्या आपका इसके साथ? अरे उसका मन था, वो प्यार से चॉकलेट लेके आया था, उसने मेरे को खिला भी दी, तो क्या दिक्कत हो गई? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। अगर आप नहीं बताएंगे ना मुझे, तो इसको मार मार के इसके मुंह से उगलवाऊंगा कि आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है। ठीक है, तू सुनना चाहता है ना, तो सुन, मैं तुझे बताती हूँ कि इसके साथ ना मेरा क्या रिश्ता है। अरे नहीं नहीं सर, मेरी गलती थी, मैंने मैम साहब को चॉकलेट खिलाना चाहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अपनी औकात भूल गया था। मैम कंपनी की इतनी बड़ी मैनेजर हैं और मैं एक मामूली सा चौकीदार। वाह, इस चौकीदार को अकल है, लेकिन आपको नहीं जो इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर है। खैर, मैं भी जो पागल हूँ, तुम लोगों से बहस कर रहा हूँ, जा रहा हूँ यहाँ से। और चौकीदार, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तेरे चक्कर में आज मुझे सुनने को मिला है। विक्रम, तुम्हें ज्यादा जोर की तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मुझे ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगी। अच्छा एक काम करो, ये चॉकलेट खा लेना, मैं चलता हूँ। ठीक है, आराम से जाना और अपना ध्यान रखना। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। मैडम, आपने बुलाया? हाँ बुलाया। ये मैं क्या देख रही हूँ, तुम्हारी तो परफॉर्मेंस दिन पे दिन बहुत खराब होती जा रही है। काम में मन नहीं लगता क्या? कंपनी क्या फ्री के पैसे दे रही है? मैडम, क्यों झूठे इल्जाम लगा रही हूँ? मैं अपने काम अच्छे से कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? मैडम सही बताऊं, आप ना मुझसे बदला ले रहे हो। बदला? किस बात का? बदला ऐसा कि मैंने आपके आशिक उस 2 कौड़ी के चौकीदार के कान के नीचे एक थप्पड़ मार दिया, इसलिए आशिक को थप्पड़ पड़ेगा तो महबूबा को गुस्सा तो आएगा ही ना।
अब गुस्सा किस पे निकाले? गुस्सा तो उसी पे निकलेगा ना जिसने थप्पड़ मारा है। इसलिए तो मुझ पे फालतू के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। देखो, ये फालतू इल्जाम मत लगाओ और अपनी लिमिट में रहो, वरना इस कंपनी से बाहर निकाल दूंगी मैं तुम्हें। अरे बस बस, अभी ना ड्रामे करके मत दिखाओ। मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, जब तक मैं इस कंपनी में रहूँगा ना, ऐसे ही आप मेरे को परेशान करते रहोगे। इसलिए अब मेरे पास एक ही चारा है, जाके बॉस को सब कुछ बताऊँ कैसे तुम्हारी और उस 2 करोड़ के सिक्योरिटी गार्ड की आज की चल रही है। और फिर जब बॉस आपको इस कंपनी से निकालेंगे तो अगला मैनेजर मैं बनूंगा। हाँ हाँ ठीक है, जिसको कंप्लेंट करना है कर दे, और तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देख रहे हो सर, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। कहने को ये दोनों अलग अलग भी आ सकते थे, पर इनका सच्चा प्यार तो देखो, एक टाइम पे आए हैं। तू चुप रह। जी सर, आपने बुलाया? हाँ बुलाया मैंने तुम दोनों को। ये क्या सुनने में आ रहा है? क्या सुनने में आ रहा है सर? वही जो संदीप ने बताया। बताओ संदीप, क्या बात है? सर यही कि मैनेजर मैडम का इस चौकीदार के साथ चक्कर चल रहा है, और जब मैंने इनको बोला ना कि मैडम आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये उल्टा मेरे पे इल्जाम लगाने लग गई कि मेरी परफॉर्मेंस खराब हो रही है। देख लो सर, इन दोनों को ना कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले कंपनी पे फर्क ना पड़े। अब कंपनी की मैनेजर चौकीदार के साथ चक्कर चलाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? कंपनी का नाम बदनाम होगा सर। नहीं सर, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये फालतू में नाम लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो ये चौकीदार आपको चॉकलेट क्यों खिला रहा था? जरूर तुम दोनों का कुछ रिश्ता है जो तुम लोग छुपा रहे हो। तुझे बता तो दिया हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुझे समझ नहीं आती? अरे है तुम दोनों का रिश्ता, बताओ मुझे क्या रिश्ता है? अरे 100 बार बोल दिया है, ऐसी कोई बात ही नहीं है, फिर भी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। रिश्ता है, यही बात लगा रखी है। तुमने बताओगे ना तो ठीक है, मैं बताऊंगा कि तुम लोगों का क्या रिश्ता है। और उस रिश्ते को पता है क्या कहते हैं? नाजायज रिश्ता। तुम दोनों का नाजायज रिश्ता है। अरे कोई नाजायज रिश्ता नहीं है, ये बीवी है वो मेरी, 7 फेरे लिए मैंने उसके साथ। क्या चेतना ही विक्रम क्या बोल रहा है? तुम दोनों शादीशुदा हो? अरे लेकिन जब तुम दोनों शादीशुदा हो तो तुमने ये बात सबसे छुपाई क्यों? अरे कभी नहीं बताना चाहते थे कि हम शादीशुदा हैं, लेकिन इसके चक्कर में बताना पड़ा। अरे हाँ, हैं हम शादीशुदा। अब पड़ गया चैन तुझे? हाँ सर, हम शादीशुदा हैं। जब हमारी शादी हुई तो हम दोनों में से कोई एक ही आगे बढ़ सकता था। उस टाइम पे विक्रम ने अपना सेक्रीफाइस किया। उसने मेरे को बोला कि तुम आगे बढ़ो और घर की जिम्मेदारी मैं संभाल लूँगा। लेकिन ये चीज़ मुझे भी मंजूर नहीं थी कि मेरा पति सिर्फ ऐसे ही घर पे बैठा रहे, तो उन्होंने यहाँ पे वॉचमैन की जॉब ले ली। सच कहूँ तो सर, मैं आज जो भी हूँ विक्रम की वजह से ही हूँ। इस चीज को छुपा रहे हो तुम लोग। मैं सच कहूँ तो तुम दोनों मिसाल हो एक। आज के ज़माने में जहाँ हम देख रहे हैं कि कई रिश्ते ऐसे ही टूटते जा रहे हैं, कई बार तो देखने को मिलता है कि रिश्तों में जैसे प्यार बचा ही नहीं है। उस जमाने में तुम दोनों का रिश्ता काबिल तारीफ है। एक और है चेतना, जो जिंदगी में इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी अपने पति को नहीं भूली। और दूसरी ओर है विक्रम, और विक्रम का त्याग, जिसने प्रेम इतनी शिद्दत से निभाया कि अपनी पत्नी के लिए त्याग किया खुद के सपनों का। अरे मेरे को एक बात बताओ तुम चेतना, जब तुम अब मैनेजर बन चुकी हो, अच्छी खासी सैलरी है तुम्हारी, अच्छा खासा पैकेज है तुम्हारा, इसके बावजूद भी विक्रम चौकीदार की नौकरी कर रहा है, क्यों? क्योंकि सर ये आपको बहुत मानते हैं। पहली जॉब इनकी यहीं पे थी, उसके बाद अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं ताकि इनकी अच्छी जॉब लग सके। लेकिन वो आपके यहाँ से जॉब छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि चाहे मैं बड़ी जॉब करूँ, लेकिन करूँगा इसी कंपनी में। इस कंपनी को वो छोड़ना ही नहीं चाहते। अरे वाह, हमारी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज़ भी हैं जो हमें इतना मानते हैं। अगर ऐसी बात है ना विक्रम, तो देखो पढ़ाई साथ में चलती रहेगी, ऑफिशियल काम मैं तुम्हें सिखवा दूंगा, तुम अब से ऑफिशियल जॉब करोगे, तुम्हारे बदले कोई और चौकीदार रख लूंगा मैं। बाकी मेरी एक बात ध्यान रखना, आगे से तुम दोनों को अपना रिश्ता छुपाना नहीं है। अरे कोई गुनाह थोड़ी ना किया है तुम दोनों ने। सच में तुम दोनों का प्रेम, एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के लिए त्याग काबिल तारीफ है। बाकी संदीप, वही है गलती तुमसे, तो तुम एक काम करो,
माफी मांगो इनसे। और हाँ, आगे से प्लीज किसी को भी इतनी जल्दी जज मत करना, क्योंकि अक्सर जब हम बहुत जल्दी फैसले ले लेते हैं तो हमसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि तुमसे हुई है। माफी मांग लो इनसे। सॉरी मैडम, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। आप लोगों के पवित्र रिश्ते को मैंने इतना गलत बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चलो ठीक है, फिर अब आप लोग जाएं और ऑफिस का काम संभालें। और आप दोनों, अगर मैंने सुन लिया ना आइंदा से कि आप दोनों अपना रिश्ता छुपा रहे हैं, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाइए अब आप लोग। ठीक है सर।